अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब हमारे छोटे बहन भाइयों ने हमारे लिए एक पार्टी का अरेंज किया है और पार्टी हो रही है, बल्कि पार्टी बहुत सारी पार्टीज़ एक ही दिन में हो रही हैं। पूल पार्टी भी है, मैंगो पार्टी भी है और ईद मिलन पार्टी भी है। सारे बहन भाई हम लोग एक जगह पर इकट्ठे होना बहुत ही अब नामुमकिन हो गया है। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। कोई किसी सिटी में है तो कोई किधर होता है। जो आउट ऑफ सिटी होते हैं तो वो अक्सर आ नहीं पाते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग ईद पर भी नहीं आ पाते हैं। मेरा भी घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 2-3 बहन भाई तो इकट्ठे हो जाते हैं, सबको एक जगह पर इकट्ठे करना, पार्टी करना, अरेंज करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये जो है ना बहुत ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हमारे जो छोटे भाई हैं इन्होंने आज ये टास्क लिया है और उन्होंने कहा है कि हम एक आप जो सारे बहन भाई हैं वो एक ही पार्टी करते हैं और समरीन फार्म हाउस का इंतखाब किया है। आज पूरे दिन के लिए ये फार्म हाउस हम लोगों ने बुक कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही पुरसकून जगह का इंतखाब किया है। इधर ही पूल पार्टी भी होगी और बाकी उसके बाद हॉर्स राइडिंग वगैरह जो है ना वो शाम का प्रोग्राम इन्होंने किया है, क्योंकि सख्त गर्मी है और सख्त गर्मी में जो है ना बच्चा पार्टी जो है ना उन्होंने कहा है कि हम लोग पूल को ही इंजॉय करेंगे। तो हम लोग पहले पहुंच चुके हैं, वो इसलिए अभी कोई भी नहीं आया है। अभी हम लोग अरेंजमेंट एक तो देखने आए थे और दूसरा मैंने व्लॉग बनाना था, तो मुझे थोड़ा सा पुरसकून माहौल चाहिए था ताकि मैं सारा कुछ ही कैप्चर करूं। और वैसे भी मेरी आदत होती है, ये नहीं कि मैं सिर्फ़ व्लॉग बनाने के लिए किसी भी पार्टी वगैरह में पहले पहुंच जाती हूं। एक तो आपको पता चल गया होगा मेरे वीडियोस देख देख के टाइम पर पहुंचने की आदत, और दूसरा आप जब बहन भाइयों में सबसे बड़े हों तो फिर आप जहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना तो वहाँ की मैनेजमेंट और सारा चीज़ों का ख्याल करना, तो देखना, देखभाल करना, वो भी एक माँ बाप ने आपके ज़िम्मे लगाया होता है। तो वो जब तक हम लोग बूढ़े होकर मर नहीं जाएंगे, हमारे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है ना ये ख़त्म नहीं होगी। और ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। अभी गर्मी भी है और हवा भी चल रही है और पूल चूँकि ठंडा पानी है तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सारे एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएं तो फिर ही इंजॉयमेंट होगी। मैं थोड़े थोड़े क्लिप ऐड करूँगी क्योंकि फैमिली की गैदरिंग है, तो पूरा दिन की तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी। थोड़े थोड़े बीच में क्लिप ऐड करूँगी, एक फ़न हो जाएगा और आप देखिएगा कि आप भी मोटिवेशन ही समझ लें मैं आपको देना चाह रही हूँ कि अगर कहीं आप लोग बिखरे हुए हैं सारे बहन भाई कोई इधर, तो एक जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़े और सबको इकट्ठा करे एक जगह पर। और थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है जब आप अपनों से मिलते हैं और थोड़ा सा फ़न हो जाता है। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि यकीन करें सभी अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं, अपने अपने बखेड़ों में मसरूफ़ हैं। किसी की जॉब का, किसी के आने जाने का, किसी के ख़ानदानी मसाइल, कुछ सब कुछ चलता है। लेकिन यारो एक दिन के लिए इकट्ठे हो जाया करें। ये दिन जो है ना आपका साल पर आप की थकावट उतर जाती है साल भर की। थोड़ा सा इकट्ठे बैठ लिया, हंस लिया, मनमौजी कर ली, एक दूसरे को हंसाना, पिछली बातें याद करना और बचपन की बातें याद करना, ये बहुत ही एक मैं समझती हूँ कि ना एक अच्छी सी ना इन्वायरमेंट बन जाती है आपकी यादों में। अब तो जो है ना मैं बाकी बच्चे जो हैं तो नहाना शुरू हो गए हैं और मैं इस माहौल को देख के तो मुझे तो ऐसे बहुत ही मज़ा आता है जब आपके इर्द गिर्द चरिंद परिंद हों, छोटे छोटे बच्चे हों और ये अमीना मारिया के बेटे को खिला रही हैं, मैंगो खिला रही हैं, माहम अपने कज़न को झूले दे रही। और आपको बताऊं कि पूल के अंदर फ़िशेस
जैसे ही सब ने देखी हैं, सब ने मुझे आवाज़ें देने शुरू कर दी हैं। ये नहीं कि आके मैं वीडियो बनाऊं, बस हमेशा की तरह मेरे साथ मतलब सारे बहन भाइयों को सबको पता है कि मुझे ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। एक दो फैमिली में और भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको ये नेचर अट्रैक्ट करती है, तो वो सब भी एक वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे मुझे बता रहे थे कि आज आप इधर आएँ, आपको ना दिखाते हैं, इधर बहुत सारी फ़िशेस भी हैं। इक्का दुक्का तो मैं चेक कर रही थी और मैं सबको बता रही थी कि यारो मैंने इसमें ना फ़िशेस भी देखी हैं और कुछ कछुए और इस तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन ना वो कैप्चर नहीं हो रही थी। तो कभी बातों में शुरू हो जाते थे, कभी कि इधर का जो सीन अब बना है ना, तो ये तो बहुत ही मज़ा आया। बच्चे, उनको कोई होश नहीं है, बस वो पानी के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं। और मैंगो पार्टी भी चल रही है, तो इधर इस साइड पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ, इस साइड पर इन्होंने आम वगैरह ठंडे करने रख दिए थे। और सामान जो है ना बहुत सारा लाना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने छोटे भाई के ऊपर। इसने बहुत मेहनत की है। और जो हमारे और बहन भाई हैं वो सारे, अब खाना आ गया तो सब ही लग गए कामों पर। मतलब खाना खाने वाले कम थे और खाना लगाने वाले ज़्यादा थे। फिर सबको बिठा दिया और खाना के एंजॉय किया। खाना भी इन लोगों ने बहुत ही मज़े का खाना बनवाया। और हम सारे जो है ना एक कुछ ग्रुप एक साइड पर इकट्ठा बैठ के तो इकट्ठा खा रहे थे। और हंसी मजाक में टाइम गुज़रते गुज़रते समझ ही नहीं आ रही थी कि टाइम किधर को भागता जा रहा है। खाना खा लिया तो ये जो है ना उमर के खालू जो है ना वो बैठ गए हैं फ़िशेस को खाना देने के लिए कि आज हैं अब मछलियों को खाना देते हैं। थोड़ा सा इन्होंने इधर बैठ के एंजॉय किया और पूल की सारी फ़िशेस इधर इकट्ठी हो गई और बहुत ही खूबसूरत फ़िशेस थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ना बस कैमरा इनके ऊपर से हटाऊं और आपको भी दिखाऊं कि फ़िशेस बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत ही मज़ा आया इनको, मछलियों को और बच्चों को एंजॉय करते हुए बहुत अच्छा लगा। और देखें ये लोग ना मछलियों को हाथ लगाकर तो पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे है कि पकड़ें। तो हम जो है ना मैंने ऑल टाइम शोर भी मचाई रखा है। बच्चे जो है ना वो भाग भाग कर गीले जो रैंप था उसको ना गीला कर रहे थे और फिर गीले भाग भाग के जंप लगा रहे थे। तो एक बच्चे को तो चोट भी लगी है, बल्कि दो को चोट लगी है। एक ने जूता पूल के अंदर जो मछलियों वाला पूल है उसमें गिरा दिया। अब मैंने बड़े भाई को कहा, मैंने कहा ज़रा पकड़ें डंडा और इनको सबको निकालें। खाना खाने के बाद फिर पूल में इन्होंने तमाशे डुबकियां लगाना शुरू कर दिया और एक आधे की तबीयत भी ख़राब हुई है। तो फिर जो है ना डंडा सिर्फ दिखाने के लिए था, लगा किसी को भी नहीं है। सब को कहा है कि अपना अपना सामान पकड़ें और अब शाम होने वाली है। अभी 1 घंटा हमारा बाकी था इधर, लेकिन बच्चों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी क्योंकि जो है ना इतनी देर पूल में रहना बिल्कुल ठीक बात नहीं थी। तो अब चाय का प्रोग्राम बन रहा है कि चाय अब हम किधर जाकर पियेंगे। और अभी चाय की सेटिंग हो रही है और आने जाने की भी सेटिंग हो रही है कि सब ने अम्मी के घर में इकट्ठे होना है या सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो मैं फिर इधर के लास्ट मोमेंट के आपको सीन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो है अब बिल्कुल खामोशी हो गई है, सूरज डूबने वाला है। थोड़ा थोड़ा दिल भी उदास है कि अब फिर पता नहीं जाने कब इकट्ठे होंगे। और बाकी जो है ना जो यंग बच्चे हैं इनके अंदर ना अभी मतलब ताकत बाकी है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने ना राइडिंग भी करनी है। हॉर्स देख लिए हैं और उधर अब मैं लास्ट मोमेंट की कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो इन्होंने कहा है कि अभी चलते हैं और राइडिंग भी करते हैं। तो जो है यंग बच्चे जो हैं वो चले गए हैं राइडिंग के लिए और हम कह रहे हैं कि हमारी चाय जो है ना इधर ही अगर मंगवा ली जाए तो बहुत अच्छा है। फिर रास्ते में फिर गाड़ी से निकलना और फिर बच्चों को संभालना ये बहुत ही ना फिर हेडेक हो जाएगा। अब ये लोग जा रहे हैं राइडिंग के लिए और हम लोग फिर बैठकर ना इधर ही। गर्मी पूल तक तो ठीक था, असर से लेकर मगरिब तक जो है ना गर्मी हर जगह पर ही अखीर हो जाती है और फिर सब जो है ना एकदम ही
गर्मी ने सबको सताया और ये फ़ैसला हुआ है कि सब जो है ना अपने अपने घरों में गेट आउट हो जाएं अपने घर में जाएं, क्योंकि अब्बू घर में अकेले हैं, एक भाई बैठे हुए हैं और एक अब्बू घर में अकेले हैं। अब्बू को खाना वगैरह दे दिया था। अब्बू को ना इन पार्टीज़ से बिल्कुल कोई लगाव नहीं है। अम्मी अलबत्ता हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ना हमारा साथ देती हैं और चलती फिरती हैं हमारे साथ। और ये जनाब अभी खड़े होकर सेटिंग हो रही है। अभी तक इनको सारे कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर घरों में जा कर ना कोई मूवी शूवी देखते हैं या कुछ इस तरह का सीन बनाते हैं। इजाज़त चाहती हूँ और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।